संदीप मिश्रा जी, देखिए बड़ा टारगेट है ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी ब्लॉक के लिए कोई चैलेंज नहीं है कि हम एक वोट दिया मोदी को, हेलो मोदी आपको 400 जी, तो मोदी जी उसी सपने में घूमे जा रहे हैं, उस बात में अंगड़ाइयां लिए जा रहे हैं, उन्हें सच्चाई का पता ही जमीन के पैरों तक लग गई है। अब की बार जुमले को धक्के मार ये पूरा देश गा रहा है, चिल्ला रहा है और बता रहा है कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी। कपड़ा बदल, फोटो खिंचा, उड़न उड़ाई, काम ना आई। ये मोदी जी के जो वादे थे पिछले 10 सालों के, हर साल 2 करोड़ रोजगार, उसका मारा हुआ नौजवान उनसे हक मांग रहा है कि मेरा रोजगार कहाँ है। पहलवान बेटियां अपना सम्मान मांग रही हैं कि भूषण आपका आभूषण बना के आपके माथे का तिलक क्यों बना रहा, हमारा सम्मान कौन देगा। 750 किसान इनकी बलि का बिल लाने से असमय काल के गाल संभाल के उनके चूल्हे बुझ गए। वो लोग पूछ रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी बेटियां पूछ रही, हमारे बाप को मोदी जी आपका बिल खा गया, आप हमारे पास क्यों नहीं आए। मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे, रेल लेके गए, सम्मान खींच लिया उन बेटियों का आपने, नग्न परेड कराई, द्रौपदी की तरह परेड कराई और दुर्योधन और दुशासन बने, मोदी और साथ देखते रहे, वहां जाने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाए। सरकारी कर्मचारियों की इन्होंने पेंशन छीन ली और खुद 9 पेंशन डकार रहे मोदी और शाह। इन्हें शर्म नहीं आ रही। सरकारी कर्मचारी 3 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी है, इन्हें वोट क्यों देगा, क्यों देंगे इन्हें जवान वोट, क्यों देंगे इन्हें किसान वोट, देंगे इन्हें पहलवान वोट, तो फिर भी बेशर्मी से कहते हैं अब की बार 400 पार। ये सेटिंग है, मैच फिक्सिंग है। जैसा हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने कहा, अभी तक तो एनडीए की 400 टिकट भी नहीं बटे, चेहरे भी फाइनल नहीं हुए, चुनाव चुनौतियां भी सामने नहीं आई और जुमलेबाज झोला उठा के इधर से उधर घूमते फिर रहे हैं कि 400 पार। ये देश का माहौल ना बनाए, ये लोकतंत्र की हत्या ना करे। लोकतंत्र को फिक्स करके, जैसे यूपी में पर्चा लीक करा के इन्होंने नौजवानों का भविष्य गिरवी कर दिया, ऐसे ही इलेक्शन लीक करके अमित शाह और मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है, अपने आप में उपहासजनक है। ये 200 पार भी नहीं जा रहे, 400 पार की बात कर रहे हैं। ऐसे ही शाइनिंग इंडिया लेके अटल आए थे और अटल की क्या दुर्गति हुई थी उस सरकार की। शाइनिंग इंडिया कितना काला इंडिया भर में बदल गया था इतना, आप सबने देखा है। ठीक है, अभी आपने देखा है कि ये भारत रत्न के सम्मान के नाम पर राष्ट्रपति का क्या अपमान किया है मोदी जी ने। वहां बैठे रहे, बेशर्मी के साथ बैठे रहे और देश की आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति वहां खड़ी रही, खड़े होकर सम्मान देती रही। और मोदी में इतनी धृष्टता नहीं थी कि खड़े होकर देश के राष्ट्रपति का सम्मान भी कर ले, नारी का सम्मान कर लेते, खड़े हो जाते, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए हो जाते कि देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च जो कहती मेरी सरकार। संदीप जी, आपने शायद वो पूरी फोटो नहीं देखी, पूरे विजुअल्स नहीं देखे, चूंकि आडवाणी जी की सेहत जो है इजाजत नहीं दे रही थी कि वो खड़े हो जाएं, तो राष्ट्रपति उनको वो नहीं, वो जरूरी नहीं है। सुनिए मेरी बात संदीप जी, आप समझिए इस बात को, जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खड़े हो। आपने देखा होगा जब भी राष्ट्रपति भवन में भी जब प्रोग्राम होता है, जितने मेहमान है वो सब बैठे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे रहते हैं, दूसरे मेहमान भी बैठे रहते हैं, राष्ट्रपति खड़ी होकर के अवार्ड्स देती हैं। तो इस बात को समझिए, बेकार के मुद्दे की बात मत कीजिए, सीधा उसी मुद्दे पर आइए। हाँ, 1 to 1 की बात की। हाँ, और उसके बाद वो बैठी आराम से, उनके लिए चेयर लगी हुई थी वहां पर, वो बैठी, बात की उन्होंने, वो विजुअल्स भी सामने सबने देखे। वहां अशोक हॉल में फंक्शन नहीं हो रहा था, राष्ट्रपति दूर खड़ी होंगी, वहां सामने बैठे थे, वहां राष्ट्रपति के साथ फोटो नहीं आती है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मेरा ख्याल के, आप इससे आगे बढ़िए थोड़ा सा। संदीप जी आगे बढ़िए प्लीज। सम्मान के आगे बढ़ेंगे। सम्मान राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, देश इससे लज्जित और शर्मिंदा है। इस बात पर भी आप पर्दा नहीं डाल सकते, इस पर भी रुकना होगा हमें। कोई रिएक्शन देना चाह रहे खेमचंद जी, बोल दीजिए जल्दी से, क्या कह रहे हैं इस मसले पर।